अनुपम जी, अभी आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को बताएं। सर अभी तो मैं थोड़ी देर पहले आईपीएल ऑप्शन देखा तो मेरे दिमाग में उसको लेकर अभी यहाँ पर क्या चल रहा है तो वही थॉट प्रोसेस अभी मैं कर रहा में आईपीएल से तो तैयारी कर दिया और भी सर मेरे पास और मतलब आपने अभी कुछ एक्सपीरियंस तो करना क्या चाहते हैं? तो बकाया ये पोस्टें आपने क्यों भरी इसमें? चाहते हैं मतलब बनना तो वही चाहते हैं, एक तो वही तो फिर बकाया आपने क्यों भरी? यदि मान लीजिए हम आपको आरटीओ बना देते हैं, ARTO बना देते हैं, हम आपको बहुत दिन से काम करेंगे क्योंकि आप बनना तो चाहते थे, हमने मना को छोड़ दिया आपको। आरक्षण के बारे में क्या विचार है? होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया। क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी शिक्षक हैं। कैसे गरीब हो गया? सर वो सर वर्ग 2 में शिक्षक हैं, उनका सैलरी सर 60,000 से बिलो है। मकान है पक्का? जमीन है थोड़ी बहुत? सर जमीन मकान पक्का है सरकारी? अच्छा, मकान कितने स्क्वायर फीट में है? सर मकान 1000 स्क्वायर फीट में 20-50 में। ये प्लॉट एरिया है और बना हुआ फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है और सेकंड फ्लोर का फ्लोर ये किराए पर उठा हुआ है ना? तो नहीं इतने मकान में कैसे देते हो? कम लोग हैं और 2 मंजिल मकान है आपका। सर कम लोग दादी रहती है हमारे साथ दादी के साथ और एक चाचा जी रहते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या मानक है? ईडब्ल्यूएस के लिए सर मानक है, पहला तो आपकी इनकम 8 लाख प्रति वर्ष से अपनी फैमिली इनकम कम होनी चाहिए। दूसरा 5 एकड़ से कम आपके पास खेती होनी चाहिए। सिंचित या सिंचित? सर असिंचित कैलकुलेट नहीं है, फिर सिंचित नहीं 5 एकड़। अच्छा, आपके यहाँ तो बीघा होता है, एकड़ तो होता नहीं है। एकड़ बीघा का क्या संबंध है? सर 1 एकड़ में 2.54 बीघा होती है। अच्छा, बीघा कितने विश्वा का होता है? 20 विश्वा का होता है। जैसे 30 विश्वा का आपके बेटे में 20 विश्वा का होता है। 16 विश्वा का नहीं। अच्छा, ये विश्वा इकाई कब से स्टार्ट हुई थी? टोटल में कौन सी? अकबर के यहाँ वित्तीय सलाहकार या वित्त मंत्री के तौर पर आज अकबर से पहले भी थी, शेषव सूरी के समय। अच्छा, आप इंजीनियर सफेदी सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर मैंने सर 2016-17 में जब मैं फाइनल ईयर में था अपने इंजीनियरिंग, सर मैं अपने कॉलेज में मनीष सिंह जी जो अभी इंदौर कलेक्टर हैं, मतलब नगर निगम आयुक्त हुआ करते थे इंदौर में, तो उनका एक सोशल इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है। इंदौर पहली बार स्वच्छता में नंबर बनाया था, तो उनसे मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया था। उस इंटरेक्शन के दौरान तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट किया है। फिर आपका सरकार, आप खुद भी आपके गार्जियन इस पर खर्च किए होंगे, सरकार आपको इतना खर्च की, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए आप प्रशासन की तरफ से सर इंजीनियरिंग में जो मुझे स्किल्स मिली वो भी सर यहाँ यूजफुल होगी, ऐसा यूजफुल नहीं है। कैसे सर इंजीनियरिंग में जैसे कि हम इंजीनियरिंग के दौरान साइंस को स्टडी करते हैं, उसके एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, तो हमारा इसमें लिखा है ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इसका क्या योगदान है प्रशासन? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिया है जो कि मुझे काम आएगा सबसे पहले। और कौन सी प्रॉब्लम सर इंजीनियरिंग के दौरान डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कभी गिव अप नहीं करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो उसका उपयोग आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में रेलवे में तो तुम डीजल का इंजन चलाते थे, या क्या चलाओ? सर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन तो तभी हो पाएगा जब डेप्यूटेशन पे आप एमपी में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पोस्टेड रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन देकर तो आपने ये कहना कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आपने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम समस्या का सॉल्यूशन किया जिसका उपयोग आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे एज ए डिप्टी कलेक्टर कर सकते हैं? सर तो फाइनल ईयर में हमारा सर 1 मंथ का अटैचमेंट था जेनको जनरेशन कंपनी था ओंकारेश्वर में, वहाँ पर था। तो उस दौरान काफ़ी उन्होंने हमको चैलेंजिंग टास्क दिए थे। जैसे मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ थी जो कि एज ए डिप्टी कलेक्टर आप यूज़ करोगे? सर उसमें कंपलसरी करा दे नहीं सर, नहीं इसमें तो मुझे तो इनके पास नजर आ
रहा है क्योंकि वो ड्राइवर नहीं है, अपनी गाड़ी को चला। इसके अलावा भी सर, आप जब कोई भी डिग्री करते हैं उससे आपका एक एप्टीट्यूड परिदृश्य जीवन के प्रति पता चलता है। तो इंजीनियरिंग में जो साइंटिफिक हमारा कौन सी डिग्री है हमारे पास? क्या डिग्री मतलब है? कहना है आप साइंटिफिक सोच के इंसान हो। नहीं, हाँ साइंटिफिक इनको इनका कहना है कि एप्टीट्यूड से पता पड़ जाता है कि कौन सी डिग्री की है। मैंने मास्क उतार दिया, बताओ भैया मैंने कौन सी डिग्री की है। सर नहीं, मैं सर ये नहीं कह रहा हूँ, पता चल जाता है। अच्छा, जिस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं सर, उससे पता चल जाता है। आपकी अभिरुचियों में आपने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो बताइए रूस और यूक्रेन का क्या मामला है? सर रूस सर यूक्रेन की सॉवरेनिटी को स्वीकार नहीं करता है और 1700 ईस्वी से पहले यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। और अभी तक था यार, पूर्वोत्तर था, 91 तक था। नहीं, वो तो सर यूएसएसआर का हिस्सा था, उसमें तो बहुत सारे देश थे और उनको अपनी अपनी ऑटोनॉमी भी थी उस समय। एक समय तक तो वो बाकायदा रूस साम्राज्य का ही हिस्सा था, कोई अंतर ही नहीं था, यूक्रेन नाम की जगह ही नहीं होती थी। और अभी क्रीमिया सर पहले यूक्रेन के साथ था, लेकिन 2014 में पुतिन ने उसको क्रीमिया का युद्ध कब हुआ है? क्रीमिया का हिस्सा। पिछले बार भी मैंने पूछा था, 18 करके नहीं आया। 1850 मैंने पिछली बार भी पूछा था। अच्छा, हॉबी क्या होती है बताओ? चलो हॉबी के बारे में सर ने क्वेश्चन पूछा है। क्या हॉबी क्या होती है? क्या है? सर हॉबी सर ऐसी आपकी कोई भी, आप जो चीज ऐसी करना चाहते हो जिसके लिए आपको समय खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको समय जैसे जैसे कि सर मजा नहीं आता, सही हॉबी होती क्या है? अभिरुचि, विशेष अभिरुचि, विशेष अभिरुचि। सर जिसे करने में आपको मजा आए सर, आप उसको करें तो आपको ऐसा ना लगे वो आपके ऊपर मजा है या आनंद है? आंतरिक अनुभूति क्या है? आनंद भी ऐसा क्या आंतरिक अनुभूति आनंद एक अच्छा शब्द है, मजा हाँ, आनंद। तुम्हारी अभिरुचि है साथ। अब क्रिकेट का मैच चल रहा है, कबड्डी का फाइनल है, क्रिकेट का फाइनल है, दोनों वर्ल्ड कप फाइनल है, इधर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों कोई युद्ध हो गया है, इराक ईरान वहाँ पे डिबेट चल रही है, इधर ठीक है डिबेट भी तुम्हारा, इधर इकोनॉमी को लेकर सारा मंदी की स्थिति आ गई, 90 जैसी बातों उस पर विवेचना चल रही है, राजनीतिक विश्लेषक चल ही रहे हैं। तो आप किस चीज को टीवी पर देखना पसंद करेंगे? सर अगर लाइव स्पोर्ट्स आ रहा है क्रिकेट और कबड्डी में सब लाइव चल रहा है, सब लाइव, सारी चीजें लाइव हैं। सातों चीजें लाइव चल रही है। तो मैं लाइव स्पोर्ट को सर प्रेफर करूँगा। क्रिकेट देखोगे? हाँ सर, उससे आग ज़्यादा लगती है देश में तो लग जाए। नहीं सर, मुझे जो चीज़ सर सबसे ज़्यादा हॉबी के तौर पर पसंद है, अगर सर कोई इमीडिएट इशू है तो सर उसको देखना है। अच्छा चलिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप यूपी इलेक्शन को किस रूप में देखते हैं? सर उत्तर प्रदेश का चुनाव सर 1989 के बाद पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि वहाँ आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी 1989 से नहीं मिली, 1984 के इलेक्शन में मिली, तब से नहीं मिली। उसके बाद वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, मुलायम सिंह जी की सर समाजवादी पार्टी, ठीक है, उसके बाद बीजेपी की 2 बार गवर्नमेंट ये बनी सर बन चुकी बिल्कुल। है ना? हाँ, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी था। सर लेकिन वो मायावती जी के साथ सहयोग के साथ हुई। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तब इनके किसके सहयोग से बने थे? सर तब भी बाकी छोटे दलों का गठजोड़ था वो। आज भी सर लेकिन सर आज उनके पास अपनी मेजोरिटी है। भले ही है मेजोरिटी अपनी, लेकिन गठबंधन का सहयोग पड़ रहा है। हाँ, सर किन किन पार्टियों का गठबंधन है? सर अनुप्रिया पटेल की अपना दल है सर, और संजय निषाद की निषाद पार्टी है, और भी कुछ छोटे दल हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर का दल अच्छा, आप है। क्षेत्रीय दलों को भारत में किस रूप में देखते हैं? क्या ये जरूरी है या ये लोकतंत्र को हैक कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे समझ से लोकतंत्र को हैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं उनके लिए ये जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा भी देते हैं। सर लेकिन लोकतंत्र है सर, हर किसी को चुन के आने का अधिकार है, अगर लोग उन्हें चुनते हैं लोकतांत्रिक तरीके से तो सर उनको ये बात ये अलग पहलू है, आप समझे, ये देखो अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय का वो अलगाववाद को बढ़ावा दे हवा दे के आगे बढ़ रहे हैं ना। अब जैसे तमिलनाडु में इस साल हिंदी को विरोध किए आगे बढ़ रहे हैं ना, के लिए तो ये देश की एकता अखंडता के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहे हैं ना क्षेत्रीय दल। नहीं, मुझे सर ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, अगर आप वहाँ के मतदाता होते यूपी के, आप किसको मतदान करें? सर ये मैं सर मैनिफेस्टो का अच्छी तरह से अध्ययन करता सारी पार्टी को, उसके बाद में अरे मैनिफेस्टो बड़े कौन वोट दे रहा है आजकल? हैं? मैं तो सबको मैनिफेस्टो सामने पढ़ता दिखता है ही सब कुछ यार, clear कर। मैनिफेस्टो आईएमपी पढ़ा था आपने? अच्छा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आपने तो इतनी सारी पार्टियों के देखे होंगे कि यूपी में नहीं इलेक्शन हो रहा है तो सर मैंने सरसरी तौर पर देखा है पूरी हाँ तरह से। बताएं सरसरी तौर पर बताएं। सर सरसरी तौर पर जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली को फ्री देंगे किसानों को, जो किसानों के आउटस्टैंडिंग लोन्स है उनको माफ कांग्रेस करेंगे। पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है? सर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वुमेन सेंटर है सर, तो उन्होंने कहा कि 33% राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देंगे, पुलिस में कितने उन्होंने कहा? 50% आरक्षण देंगे पुलिस को। 25%। आंकड़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। सर शिक्षा और सर
पुलिस में 25। शिक्षा में 50। अच्छा ये बताइए मुफ्तखोरी क्या जरूरी है देना? मतलब ये तो एक लालच हो गया ना देना कि 300 रिश्वत करोड़ वही तरीके फ्री, बताता हूँ। आप खरीद रहे हैं रिश्वत वही तरीके की। पानी फ्री, बिजली के बिल फ्री, ये फ्री, ये फ्री। हो कहाँ से रहा है? टैक्स कर तो दे रहे हैं। अपने घर मकान में अच्छे दे देंगे। ऐसे तो बेनजोरा यही स्थिति हो जाएगी फिर हमारी। नहीं सर, लेकिन फ्री पॉलिटिक्स को एक इस नजरिए से देख सकते हैं कि फ्री मिल रहा है, लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है कि लोगों को जरूरत है, कभी तो उसको नहीं है। या दोस्त है, जरूरत जिनको है वो आज भी वंचित है, जिनको जरूरत नहीं है उनको भरपूर मिल रहा है, जिनको राशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको राशन मिल रहा है वो 4 व्हीलर से राशन लेने जा रहे हैं। अच्छा लेकिन अभी कहाँ तक इनकी मेरे को लगता है सर डीबीटी आने के बाद ये थोड़ा चेंज हुआ है, जब आधार से उन चीजों को लिंक कर दिया गया है राशन कार्ड को, लेकिन तो फिर भी- उनका भी लगा देते हैं। तब भी आप लोग इसलिए तो व्हीलर से राशन लेने जा रहे हैं। ऐसा कर सकते हो पुष्टि करके राजनीति इस प्रकार से जो हो रही है ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। पहले समय में जो सैद्धांतिक राजनीति होती है वो ठीक है। लोगों को सक्षम बनाओ ना, आप फ्री बांटो मत उनको आप। चलो राजनीति में तुम्हारी रुचि है, तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, जयललिता से सको ममता बनर्जी से शादी करना और मायावती से। तुम किसके साथ शादी करना? एक के साथ करना। सर समाज में एक मैसेज जाएगा सर, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि इंटरकास्ट मैरिजेस के थ्रू ही कास्ट लेकिन यार बस संदेश देने के लिए शादी कर रहे हैं आप। नहीं, चार शादी में- नहीं नहीं, वो सर सेल्फ मेड विमेन भी हैं, वो ममता बहुत बनर्जी छोटी क्या जगह से है? आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे 20 करोड़ के राज्य में मुख्यमंत्री रही और एक सफल मुख्यमंत्री मैं तो कहीं ना कहीं आप उससे इम्प्रेशन में आप मतलब एज कोई मायने नहीं रखती आपके लिए, एज का दायरा कोई मायने नहीं है आपके लिए। नहीं, 67 साल की इनका आप कहना 65 ये है साल कि की- ममता बनर्जी इनकी कास्ट की है। अच्छा हाँ यार उमा भारती इनकी कास्ट की है, आपने ऐसा कहा है। नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर सिर्फ 2 ही विकल्प रहेंगे तो मैं उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा मुझे इम्प्रेस करती है हमारे लेकिन आपको लेकिन उसमें विकास जी- पुष्टि में तो आपने ये कहा था कि उससे हम जो अम्बेडकर कायदे के अंदर जाति विवाह कर रहे नहीं, उसका एक मैसेजिंग भी अच्छा जाएगा सर, और उनकी मुझे पर्सनैलिटी भी काफी अनुपम जी दोनों की। अनुपम अच्छा क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं आपको? सर वो एक बहुत छोटी सी जगह से आए, उसके बाद काशीराम जी की मदद से वो एक बड़े राज्य दोनों तुलना करते हैं, ममता बनर्जी कितनी बड़ी जगह से है। ममता बनर्जी जी ने अपना करियर पहले कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू किया था, तो उनके पास वो एडवांटेज था कि उन्होंने कोई अपना दल बाद में बनाया, जब एक कांग्रेस पार्टी के थ्रू एक अच्छी नेता बन चुकी तो थी। मैं तो ये देखता हूँ कि मायावती अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करती हैं, वो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, ब्रांडेड चप्पलें पहनती हैं, ब्रांडेड तरीके से रहती हैं, जबकि ममता बनर्जी बड़ा सिंपल इसने तो काशीराम की पार्टी को पूरा हाईजेक कर दिया है। नहीं हाईजैक नहीं किया, काशीराम जी ने उनको बाकायदा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो हाईजैक करना तो उसको नहीं देखो चाहिए। विकास अनुपम जी इस विषय पे 2 लाइनें रखूंगा मैं। जैसे आपने फटाक से बोल दिया मैं उनसे शादी करूंगा, क्या आपको उम्र का अंतर नहीं दिखता? शादी में उम्र भी एक मायने रखती है, भले ही वो कितनी बड़ी लेडी हो कुछ भी हो, आप ये भी अभी आप ऐसा उम्र का अंतर काफी है। अभी आप एसडीएम बनेंगे तो ऐसी शादी करेंगे तो SDM बनने के बाद इसका जवाब देने से बच सकते हैं। बस सकते हैं। समाज को संदेश आप देने के देखो, ये माता पिता का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। हाँ, मैं चलिए, दोनों अच्छा। माता पिता के सामने रखूं। आप तो राजनीतिक विश्लेषक, सुनिए आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, एक राजनीतिक होने के नाते मध्य प्रदेश का क्या मॉडल आप विकास मॉडल रखेंगे? सबसे पहले तो सोच समझ के बोलो जल्दबाजी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है, तो उसके लिए यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी हो सकता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस से लेकर हर चीज वो करी जाएगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस अभी नहीं है सर है, लेकिन नाम मात्र के लिए है सर। अभी भी अपने यहाँ सर 30 दिन लग जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, ये पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, किसी भी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस लेने के लिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस लेना है 30 डेज लग जाते हैं। आप क्या करेंगे? सर इन सारी चीज़ों को मतलब एक जगह से अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो वो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी वहीं से हो जाएगा। एक बहुत बड़े मैं आपको बताऊँ, आपने शायद कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा हो, उसमें ये कहा गया था, उन्होंने कहा था आप इंडस्ट्री पहले लगाएं, लाइसेंसिंग बाद में। ये नहीं हो सकता है क्या? लेकिन इससे सर इलीगलाइजेशन भी बढ़ेगा। क्यों? मान भाई लीजिए काम तो आपने- कर रहे हैं उनको, जब सारी चीजें लीगल करना पड़ेगी, टाइम दिया उन्होंने 2 साल आप काम करो, उसके बाद सारे लीगल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट करो। क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें दिक्कत तो सर लेबर लॉस को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपने लैंड जो ली है वो इंडस्ट्रियल लैंड थी या नहीं, ये सारी वो तो problems हो आपको खुद ही सकती पता हैं। होगा, नहीं करेंगे तो 2 साल बाद हम पकड़ में आएंगे। हाँ तो वही तो कहा कि फ्री आपको कर दिया ना, कि लाइसेंस की जरूरत ही नहीं, आपको स्टार्ट करो ना। एक अच्छा तरीका। हो सकता था ना, इसको आप डिनाई कर रहे हैं क्या, या एग्री कर रहे हैं? नहीं, इसमें सर थोड़े कैविएट्स ऐड मैं करना चाहूंगा सर। क्या एक इंस्पेक्शन सर किसी भी इंडस्ट्रियल ऑफिसर के द्वारा वो कंपलसरी तो होता ही, वो तो इंडस्ट्रियल ध्यान में होता ही जाएगा। विभाग इसके लिए, उद्योग विभाग इसलिए स्थापित किया गया। लेकिन सर आपने नहीं, पहले लाइसेंस आप बात अप्लाई कर दीजिए, बात उसके बाद- लाइसेंस की है ना। यदि हम लाइसेंस मुक्त ही कर रहे हैं कि आप तो स्टार्ट करें और आप इनकी फॉर्मेलिटी करते चलें, ये भी एक चीज हो सकती है ना।
लेकिन सर कई ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट टाइप लोग आएंगे, थोड़े बहुत समय के लिए पैसा बनाएंगे और निकल जाएंगे। एग्रीकल्चरल लैंड का गलत करना तो नहीं पड़ेगा, इंडिया भी करना पड़ेगा, तो जो भी करेंगे सारी चीज इंडिया में भी करेंगे। और हमारे रूल रेगुलेशन में भी उनको पता है, पहले फॉलो करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, स्टडी करके आएंगे कि हमें फ्यूचर में इसका लाइसेंस देना पड़ेगा तो किस तरीके से मिलेगा। लेकिन उस चीज से बचा जा सकता है। मिस यूटिलाइज हो सकता है ये सिस्टम। होता है, मतलब वो अच्छी चीज का तो होता है, 10% होता है चलिए, थोड़ा सा और कसना चाहिए इसको, थोड़ी सी और अच्छा ये कैबिनेट इसमें ये बताइए कि किरचॉफ लॉ क्या होता है? सर किरचॉफ्स लॉ होता है, अगर भी किसी भी हम क्लोज लूप में करंट का पाथ ट्रेस करेंगे तो जो वोल्टेज आएगा डिफरेंस को जीरो आएगा। अच्छा, इंडक्शन मोटर क्या होता है? सर इंडक्शन मोटर एक मोटर का टाइप होता है जो कि इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। कैसे? इसका अर्थ होता है कि एक इंडक्शन मोटर में एक स्टार्टर रहेगा और एक रोटर रहेगा। तो स्टार्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो एक 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट इंड्यूस होगा रोटर पे, रोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा। डीसी मोटर क्या होती है? सर डीसी मोटर जिसको डीसी सप्लाई दिया जाए, जिसमें परमानेंट मैग्नेट हो और वो घूमने लगे। अच्छा, क्या मतलब क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? सर सारी मोटर्स में एक प्रिंसिपल काम करता है कि करंट दोनों में डिफरेंस? सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, वो घूमता है। तो डीसी मोटर में क्या परमानेंट मैग्नेट लगा दिया हमने और यहाँ आर्टिफिशियल मैग्नेट को किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है कॉइल में करंट फ्लो कर। अच्छा, तो मतलब क्या आपको लगा बेसिक डिफरेंस दोनों में कि एक में जो है परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, एक में परमानेंट है, एक में रोटेटिंग है। हाँ एक में सर अब मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली कॉइल में करंट फ्लो करा। अच्छा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था सर सबसे पहले तो हमें कृषि में जितने लोग हमारे यहाँ लगे हुए हैं वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या जब कृषि में रहेगी क्योंकि कृषि की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो इसके लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दुरुस्त करना होगा। भारत का अभी सिर्फ 15% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, तो 15 को हमें कम से कम 25 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था 2015 में, जब मोदी जी मेक इन इंडिया लेकर आए थे, तो वो अब तक अचीव नहीं हो। अच्छा, ये मेक इन इंडिया और जो स्टार्टअप प्रोग्राम है इसको ग्रामीण लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए? ये जो सारी चीजें हैं जो अभी देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज तक है, इसको रूरल एरिया में कैसे पहुंचाया? जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसका ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा उपयोग हो सकता है। जब भिंड जिलाई है तो वहाँ मस्टर्ड प्रोसेसिंग के प्लांट्स कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी कर बहुत सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस तरीके से किया जा सकता है? भाई गवर्नमेंट की स्कीम तो सभी के लिए है ना, पूरा इंडिया के लिए है ना, ऐसा नहीं अर्बन के लिए रूरल के लिए नहीं है। तो वो कैसे यानी कि प्रैक्टिकली कैसे हो? सर लोगों के पास आइडियाज तो रहते हैं, कैपिटल की अवेलेबिलिटी सही लोगों को, कई ऐसे लोगों को भी कैपिटल की अवेलेबिलिटी रहती है जो उनका बिजनेस में इतना दिमाग नहीं है। सही लोग जिन्हें आइडियाज हैं उनको कैपिटल की अवेलेबिलिटी कराई जाए, इसलिए मुद्रा लोन स्कीम आई हुई थी, लेकिन अभी उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि कितना कारगर है वो, कितना रोजगार उसने बनाया। स्टॉक मार्केट क्या है? सर स्टॉक मार्केट में सर जो कोई भी कंपनी है सर वो पैसा 2 तरीके से उठा सकती है, या वो अपने शेयर्स को मतलब आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेच सकती है, या फिर वो आपसे ब्याज पर पैसा ले सकती है। स्टॉक क्या है? तो स्टॉक मार्केट में हम कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर पैसा उठाती है। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब वो कंपनी में हिस्सा है एक प्रकार का। अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया है तो कोई परसेंटेज ऑफ आपको उस कंपनी का हिस्सा मिल गया, मतलब आप उस कंपनी में प्रॉफिट के हकदार हो। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सर जब पहली बार कोई कंपनी का आईपीओ इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट में सर ट्रेडेबल होता है, और जब वही शेयर बार बार बिकता है तो वो सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ क्या होता है? सर आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे कि किसी ने एक कंपनी खोला तो वो धीरे जैसे नायका का भी आया था आईपीओ, तो पहले तो जो खुद एंटरप्रेन्योर होता है वो पैसा लगाता है या फिर स्टार्टअप फंड्स के थ्रू पैसा लेके आता है एंजल इन्वेस्टर्स। बाद में जब उसे लगता है कि मेरा आइडिया बहुत बड़ा होने लगा है तो फिर स्टॉक मार्केट में जाता है ज़्यादा पैसा उठाने के लिए, लोगों को हिस्सेदारी, कंपनी को तो वो आईपीओ कहलाता है उसमें। अच्छा, कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है? मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों, क्या जरूरत पड़ती है आईपीओ लाने की? सर पैसा अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको और कैपिटल लगेगा ना, तो कैपिटल उठाने के लिए वो आईपीओ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है नहीं, फॉरेन नहीं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात। सर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है। क्या होती है? सॉरी क्रिप्टो करेंसी क्या होती एफडीआई है? एफडीआई में क्या फर्क है? एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी 10% से ज्यादा स्टेक किसी इंडियन FDI कंपनी में ठीक खरीदे है। और वो बिजनेस को रन करे। एफडीआई और एफपीआई का अर्थ होता है वो कंपनी 10% से कम शेयर्स खरीदे और उसको बिजनेस को रन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो शेयर्स की ट्रेडेबिलिटी से मुनाफा कमाना चाहता है। अच्छा, शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड, इनमें क्या फर्क है?
सर बॉन्ड का अर्थ होता है जब ब्याज का पैसा उठाती है कोई कंपनी तो वो बॉन्ड इशू करती है, और शेयर का अर्थ होता है जब वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी किसी को बेच रही है तो शेयर ब्याज पे पैसा उठाती है सर कोई कंपनी मान लो बैंक से पैसा लेकर आ रही है तो तो वो बॉन्ड बॉन्ड वो बॉन्ड बैंक से पैसा होना अलग है सर। बॉन्ड मार्केट भी ट्रेडेबल होती है। तो आपने ये बोला ना कि ब्याज से पैसा उठाना चाहती तो गलत है। सर ब्याज से पैसा बॉन्ड क्या होता है वो इन्होंने ये पूछा बॉन्ड बॉन्ड बताइए, बॉन्ड क्या है? सर मान लीजिए बॉन्ड एक पेपर होता है, मान लीजिए रिलायंस को कल को 10 करोड़ रुपए का जरूरत है तो वो एक बॉन्ड पेपर इशू करेगा, 10 करोड़ उसके ऊपर लिखा रहेगा और उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लिखा रहेगा कि इतना इंटरेस्ट मैं पर एनम पे करूंगा, तो जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे वो उस बॉन्ड पेपर को देंगे। मंडी में बॉन्ड में क्या फर्क है? राजकोषी घाटा क्या होता है? डिबेंचर का अर्थ होता है यूके में जिस चीज को बॉन्ड अमेरिका में कहते हैं उसी को यूके में डिबेंचर के नाम से जाना जाता है, वो एक ही चीज होती है बॉन्ड और डिबेंचर। डीजल इंजन का विस्तार क्या है? रुडोल्फ डीजल है, आगे डीजल इंजन है, रुडोल्फ डीजल। राजकोषी घाटा क्या होता है? राजकोषी घाटा फिस्कल डेफिसिट का अर्थ होता है हम किसी भी सरकार का टोटल खर्चा उसमें से माइनस कर देंगे उस सरकार की टोटल कमाई, तो जो बचेगा वो कहलाएगा फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, जयचंद और चंद्रप्रदाय में क्या फर्क है? नाम सुने दोनों के? हाँ सुने। चंद्रप्रदाय ने सॉरी पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक लिखी थी और जयचंद के साथ युद्ध हुआ था मोहम्मद रफी। जहाँ तुम रहते हो मोहम्मद वली का मोहम्मद वली का बात है पृथ्वीराज रासो। अच्छा, आलाखंड क्या है? और आलाखंड जागनिक की पुस्तक है। क्या पुस्तक है? पुस्तक से पब्लिकेशन किया है इसका? जागनिक के द्वारा कहाँ लिखी है? आलाखंड क्या है बताओ मेरे को। क्या है? आलाखंड पुस्तक है भिंडी के रहने वाले बताओ, ये नहीं बता पा रहे, गली गली गांव गांव आला रह जाती तुमने बताओ प्रकाशन किस पब्लिकेशन से प्रकाशन हुआ है इसका? जहाँ जगने गया हूँ छपाने के लिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी के आविष्कारक अब तक पता नहीं चला है कौन है, लेकिन उनका नाम पता है सारे क्रिप्टो करेंसी क्या है आविष्कार? सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के का यूज करके जिस करेंसी की माइनिंग करी जाती है, मतलब मैथमेटिकल कोड्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है और उसकी माइनिंग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्या होता है? सिर्फ हाँ, बिल्कुल ये तो आप अगल बगल की चीजें बता संविधान रहे बोलो हो। बस, संविधान। मुद्दे की बात है। नहीं पता? फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम नहीं, ये तो आप- इस क्लास में उस क्लास में क्या फर्क है? लगा हुआ है ध्यान से देखो, उसके ऊपर ढक्कन भी रखा हुआ है। और ध्यान से देखो, पकड़ के उठा के देखो जरा। मुझे लग रहा है ये पूरा जो भरा हुआ है वो थोड़ा भरा हुआ है। नहीं, और क्या है? मुझे तो लगता है कि ये पूरा भरा हुआ है। आप इसी क्लास की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ बोल सकते हैं हवा से पूरा बना हुआ है, पानी से नहीं। हाँ। और क्या होता है? ये पब्लिक स्पीकिंग क्या इस क्लास के होती बारे है? में बताओ, क्या क्या है, क्या क्या सीखते हैं इस क्लास के बारे में? वो चीज़ें बताओ जो हम लोग अलग से कुछ नहीं बता पाए इस क्लास के बारे में। हम लोग एक भी नई चीज़ ना जोड़ पाए, इतना बताओ इस क्लास के बारे सर ये कांच का ग्लास है जो कि एक प्लास्टिक में। का याद रखना, हम लगा लोग हुआ एक भी है। लोग नई चीज़ ना जोड़ पाए। अब बताओ जितना बता सकते हो इस क्लास के बारे में। सर एक कांच का ग्लास है, इसके ऊपर प्लास्टिक का एक ढक्कन रखा हुआ है, शेर ढका हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी है, ये हवा से पूरा भरा हुआ है, ये भदौरिया सर के सामने रखा हुआ है और मेरे सामने नहीं है। सर आपके सामने पहले से एक गिलास मौजूद था, इसलिए उसकी दूसरी बात करें, मेरे सामने नहीं है। ध्यान रखो, सर ने कहा है कि कुछ हम नया पॉइंट न जोड़ पाए। हाँ बता देंगे। आपके सामने भी रखा होगा। सर लेकिन अगर कब के ऐसा सामने- देखें कि सर वो कब एक के ही सामने गिलास रखा अलॉट हुआ है तो ये वो आपका ही गिलास मेज पे रखा हुआ है। हाँ यार मेज पर ये कप के सामने भी रखा हुआ है। कप के सामने फाइल के सामने बहुत सारे क्या क्या होगा, क्या बता सकते हो? टेबल पर रखे 7 गिलासों में से ये एक गिलास है। अच्छा, कौन सा सिद्धांत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो? किसी भी चीज़ के बारे में अनेक प्रकार से कथन कर देना एक ही चीज़ का, जो परस्पर विरोध ना करते हुए दूर रखेंगे। कौन सा सिद्धांत है? किस धर्म का सिद्धांत है? अनेकांत हाँ अनेकांत वाद। किसका है? जैन धर्म का। ये अनेकांतवाद है कि स्यादवाद है? सर और क्या बात है? ये सियादवाद है, सत्य के साथ पहलू होते जैन हैं। धर्म का है कि बौद्ध धर्म का है?
सियालबान जन करने वाले बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, बहुत ज्यादा। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा पहले सत्य के साथ पहले किसका सर बहुत धन्यवाद। तो क्या मतलब होता है सियालबान का, क्या मतलब आशा से? सर रियलिटी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है उसका जो मतलब हम सब रियलिटी को मल्टीपल फॉर्म्स में परसीव कर सकते हैं। हम अलग अलग फॉर्म में रियलिटी देख सकते हैं। अच्छा। मान लीजिए बड़ा सा हाथी खड़ा है हमारे यहाँ बस पर, ये तो बताओ, हम उसको समझ देख रहे हैं। सियाद है कांच का है, ठीक है, ठीक है, यह लकड़ी का नहीं है। दूसरा तो इन दोनों में कौन कौन से सिद्धांत हो गए? ये कौन सा सिद्धांत तो मैंने कहा लकड़ी का नहीं है या लोहे का नहीं है। अब मैं उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, उसका रिजेक्शन कर रहा हूँ। यह चीनी मिट्टी का नहीं है, यह लोहे पे नहीं रखा हुआ है, इसमें जहर नहीं रखा हुआ है, इसमें अमृत नहीं भरा हुआ, कौन सा सिद्धांत है? तो रिजेक्शन कर करके रिजेक्शन कर करके रिजेक्शन कर करके इस चीज को नजदीक आया। चलो खत्म नहीं हो रहा है 5% बची सर, 5% का क्लास है 5 मिनट ये है आपकी 5% बैठ। इसको प्रपोज खत्म नहीं खत्म नहीं हो रहा। चलो मैं उसको अपनी क्वालिटीज बताना चाहता हूँ। वो तुम हो, तुम उसको प्रपोज करना है, कैसे करोगे? देखो अनुपम क्वालिटी से ड्राइव नहीं हो सकता, ठीक है, ये अनुभूति है। अच्छा, आपका हॉबी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अभी भारत की विदेश नीति को आप किस रूप में देखते हैं? सर भारत की विदेश नीति 2014 के बाद थोड़ी सी बदली, पूरी सरकार आई, परंतु पहले से शुरू हो गई थी जब हमने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया था 2008 में। तो हमारा अब अमेरिका की तरफ रुख अधिक है रूस की अपेक्षा, क्योंकि हमें लगता है कि रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही लिमिटेड है, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट तक रह जाते हैं, जबकि अमेरिका के साथ हम वैल्यूज भी शेयर करते हैं डेमोक्रेसी के। हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा भी है वहाँ से हमें रेमिटेंसेस भी आते हैं। नहीं तो हम एक स्पेशल किसी भी कंट्री के साथ में इतने रिलेशन क्यों बनाना चाह रहे हैं? हम तो एक हमें तो वर्ल्ड लीडर होना चाहिए, हम तो सभी के साथ बनाए, हम ओरिएंटेड क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, हमारे आप ये करते हैं, भारत की विदेश मूल विदेश नीति क्या है? भाई आपने कहा कि हम इनके एक तरह से अमेरिका के पिछले गुरु, आपका मतलब हो गया वही हमारी इनकी एक सोलिडिटी है, हम इनकी हर कंट्री के साथ में अपने बनाए, अमेरिका के साथ ही क्यों? हम वर्ल्ड लीडर बने, हम इनकी किसी लीडर के पीछे क्यों जाएं? हमें तो गुट निरपेक्षा की नीति अपनानी थी ना, नॉन जी तो ये प्रभाव नहीं होगा। नहीं सर, हमारा अभी भी यही मानना है गुड निरपेक्ष। हमने अमेरिका के साथ कोई एलाइड ट्रीटी नहीं साइन करी, हम नेटो का हिस्सा नहीं बने, लेकिन हम अमेरिका से अब डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू कर दिया है हमने। अमेरिका हमें वो एक अलग बात है, देता वो है। किसी के साथ भी कुछ भी खरीदा है, लेकिन मतलब जो एक इंडिया में यानी कि वर्ल्ड लीडर बनने की क्वालिटी है, वो यानी कि आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सर अभी तो हमें प्रयास करना चाहिए, जब तक हमारी जो इकोनॉमिक पावर है जीडीपी है, जब तक वो 15 ट्रिलियन के आसपास नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमें थोड़ा रियलिटी प्रैग्मेटिज्म को अपनाना चाहिए और वर्ल्ड लीडर बनने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है उस चीज को पुश करना चाहिए। अच्छा, ये यूक्रेन रूस जो विवाद है, वो भारत की विदेश नीति को कहाँ तक प्रभावित कर सकता है? वहाँ भारत के 20,000 से अधिक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको रेस्क्यू करना भारत का एक इम्पोर्टेंट हो रहेगा। उसके बाद कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इंडिया में, जैसे कि लार्ज जनरेटर, वो यूक्रेन से ही इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वो एक दूसरा इम्पैक्ट रहेगा। कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो सही हुआ कि गलत? आवश्यकता थी समय की कि नहीं थी? सर इस चीज को दोनों तर्कों के माध्यम से एक तर्क बताओ, तुम्हारा व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है? क्या ये अपरिहार्य था, समय की मांग थी, वो नहीं था, वैश्विक इस परिस्थिति की देन थी? सर मेरा मानना ऐसा है कि अगर अंग्रेज चाहते तो भारत का विभाजन नहीं होता। कौन चाहते हैं? अंग्रेज चाहते, ब्रिटिशर्स अगर वो चाहते तो भारत का विभाजन नहीं होता। वो तो चाहते थे, वो तो उनकी पॉलिसी थी, जहाँ भी गया उनकी बांट भी गया, वो तो चाहेंगे आपकी बात। आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे, उसको रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सर सकता? उसको रोका जा जो सकता सर पूछ रहे हैं उसका जवाब है। सर मेरा यही जवाब है कि जब ब्रिटिश सरकार ने इस बात को अपनी नीति बना लिया। कोई बात नहीं, कॉमनवेल्थ में कितने राष्ट्र थे? सर 50 से अधिक राष्ट्र 54 के आसपास थे। उनमें से सारे राष्ट्र यथास्थिति जितने इंटीग्रेटेड थे, सब स्वतंत्र थे, सिर्फ भारत का विभाजन हुआ है। बाकी के 53, 52, 54 जितने थे सब यथास्थिति उन्होंने छोड़ दी। इंडिया के साथ ही क्यों विभाजन किया? नहीं मुझे अंग्रेज ने और जगह क्यों नहीं चाहा? ये क्यों चाहा? सर अंग्रेजों के दिए हुए विवाद आज भी सर कई अरे वो भारत में दुनिया की कई जगह जीवित है, जैसे कि पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है, वो भी अमेरिका मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने विभाजन अन्य देशों को स्वतंत्र किया, बाकी के देशों का विभाजन नहीं किया, पार्टीशन इंडिया में ही क्यों लगा? सर मुझे ऐसा नहीं लगता उन्होंने बाकी जगह पार्टीशन नहीं किया, उन्होंने कई जगह पार्टीशन एग्जाम्पल किया। जैसे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने बोत्सवाना नाम का एक देश बना दिया, जो कि बोत्सवाना पहले साउथ अफ्रीका के अंदर ही था।
वहीं पहले किंगडम हुआ करती थी बोत्सवाना नाम की, लेकिन उन्होंने उसको अलग इंडिपेंडेंस ले लिया। कब बना वो, कब बना? सर जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ 1950s में, वहाँ उसके बाद कुछ अंग्रेज रह गए थे जिसकी वजह से रंग-भेद नीति चलती रही 1990s तक। उसके बाद फिर वहाँ नेल्सन मंडेला के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद तो यहाँ तो आज़ादी के बाद में, और यहाँ तो आज़ादी अपडेट करना है, इसको अपडेट करना और बताओ दूसरा। सर इजराइल और पैलेस्टाइन ही है, तो वहाँ भी फ्रेंच और इन्हीं का राज था, और इन लोगों ने उसको सही तरीके से डिवाइड नहीं किया, और वजह से 70 साल तक वह विवाद जिंदा है। अच्छा ये बताइए, इराक और ईरान की लड़ाई भी इसी प्रकार। जिस समय नेपोलियन था उस समय नेपोलियन का और इनकी ब्रिटेन का वर्चस्व को लेकर के बड़ा विवाद होता था। तो उसमें कहाँ पर नेपोलियन यानी कि उसमें देखा जाए तो वर्ल्ड लीडर था या उसकी गतिविधि यानी पूरे विश्व को प्रभावित करती थी, लेकिन वो ब्रिटेन से कमजोर क्यों पड़ जाता था? सर नेवी की वजह से। क्या मतलब था? क्योंकि सर रॉयल नेवी थी, वो मोस्ट पावरफुल नेवी थी उस समय वर्ल्ड की, और नेपोलियन का कहना भी था कि हम लैंड पर ब्रिटेन को कभी भी हरा सकते हैं, लेकिन सीज में, हाई सीज में खासकर शोर से दूर कभी भी आप रॉयल नेवी से टक्कर नहीं सकते। नेवी और और वो व्यापार। कभी भी रॉयल नेवी के टक्कर की नेवी तैयार नहीं कर पाए। सब कुछ नेवी और व्यापार, ब्रिटेन व्यापारियों का देश है, बनियों का देश है, जिसके पास धन संपत्ति होगी दिमाग भी होगा, है ना? नेवी शक्तिशाली थी, अब धन ही नहीं है, दिमाग है, क्या करोगे अकेला? लेकिन सर तो उस ये- समय नेपोलियन का रास्ता था, उस समय फ्रांस भी बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1800s के आसपास। अच्छा, ब्रिटेन और इनके फ्रांस के डेमोक्रेसी में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? सर एक तो बहुत बड़ा अंतर है फ्रांस के सेक्युलरिज्म में और ब्रिटेन के सेक्युलरिज्म। जी। ब्रिटेन का सेक्युलरिज्म है को एग्जिस्टेंस का, सारे धर्मों को जगह देता है, आप पब्लिक में टर्बन भी पहन सकते हैं, हिजाब भी पहन सकते हैं और घूम सकते ऐसा हैं। बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। सर ये भी लोकतंत्र का हिस्सा होता है। और फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्युलरिज्म है, आप पब्लिक में अपनी कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्प्ले तक नहीं कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है ना लोकतंत्र के लिए। ये सर अच्छी भी है, लेकिन इसको लेकर वहाँ काफी विवाद भी होते रहते हैं फ्रांस में। क्योंकि वहाँ अच्छी खासी मुस्लिम अच्छा, आबादी है, बताइए। इसलिए सर एक टाइम इनके ब्रिटेन भी सर एक अंतर ये भी है कि सुनिए। फ्रांस प्रेसिडेंशियल अब कंट्री मत है। बताओ, टोक दिया मत। ब्रिटेन भी इनकी वर्ल्ड लीडर रहा एक टाइम और इनकी फ्रेंच भी रहा। तो ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को यानी कि ब्रिटेन ने दिया, और कौन से वैल्यूज हैं जिन्होंने फ्रेंच ने यानी कि वर्ल्ड को दिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की वैल्यू सारी दुनिया